Assalamu alaikum. This is Sara Nawazish, Dr. Sara Nawazish. I always listen from my viewers, from my friends that I used to discuss women empowerment and ladies a lot. Today I am going to address the men of our society. हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा भी पीपल आर वेरी मच इम्प्रेस्ड विद लेडीज़ कि वो जो बाहर शी हैज़ दिस काइंड ऑफ परफ्यूम, शी हैज़ दैट काइंड ऑफ क्लोथिंग, दिस काइंड ऑफ शूज़, वेरी क्लीन, वेरी अप टू डेट, एवरीथिंग. तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ सब मर्दों से, इंक्लूडिंग माई नियर वंस ऑल्सो, कि क्या आप अपनी ख़ातून पे ख़ुद पैसे स्पेंड करते? मतलब यू यूज़ टू से कि जी हम बिल्स देते हैं, हम बच्चों के एक्सपेंसेस बियर करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ठीक है, दैट इज़ फाइन, लेकिन वो आपके बच्चे, आपका घर है. क्या आप एक औरत के ऊपर, जो आपकी वाइफ है, उसके ऊपर आप पैसे स्पेंड करते हैं? दे यूज़ टू से, आई क्वाइट ऑफन आई यूज़ टू लिसन, एक जो है वो स्पीकर, शी वाज सेइंग कि जी आप अपने खामद के लिए बने ठने, आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें, और यू नीड टू बी वेरी अप टू डेट, ताकि ही इज़ नॉट सपोज टू गो आउट या ही इज़ नॉट सपोज टू वॉच एनी वन आउट. द थिंग इज़ दिस कि क्या आप अपनी बीवी को मंथली 1-1.5 लाख रुपया देते हैं कि वो अपने ऊपर स्पेंड कर सकें? ठीक है, इफ़ यू वांट, यू यूज़ टू से कि जी मेरी वाइफ से बड़ी कोई अनियन गार्लिक की स्मेल आ रही है, तो डू यू बाय गुची फ्लोरा फॉर हर, और डू यू बाय इटर्निटी फॉर हर? मतलब आप बाय करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं. आप उस वक्त जो है वो रिडिक्यूल कर सकते हैं या आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, इफ़ यू प्रोवाइड हर एवरीथिंग. आप उसको ये प्रोवाइड करते हैं कि लाइक शी यूज़ टू गो टू सैलून, आप उसको ये प्रोवाइड करते हैं कि शी यूज़ टू स्पेंड ऑन हर ग्रूमिंग, वो बाहर जाए, वो सीखे, उसका एक्सपोजर हो. आप कितना उसके ऊपर स्पेंड करते हैं? जितना आप स्पेंड करेंगे उतना ही आपकी बीवी अप टू डेट और ग्रूम्ड होगी. मैंने एक इट वाज अ शॉर्ट इंग्लिश मूवी काफ़ी अर्सा पहले मैंने देखी थी और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा था कि हस्बैंड कीप्स ऑन कंप्लेनिंग हर वाइफ कि तुम अप टू डेट नहीं होती और यू ऑलवेज बिज़ी विद किड्स, तुम उसको पढ़ा रही हो, तुम कुकिंग कर रही हो, एंड यू यूज़ टू हैव दैट खाने वाली स्मेल. तो मतलब ही स्टार्टेड एन अफेयर विद हिज सेक्रेटरी. अब जब उसने सेक्रेटरी से अफेयर स्टार्ट कर दिया, हर वाइफ केम टू नो और दे हैड अ फाइट, लेकिन वो चूँकि पाकिस्तानी माशरा नहीं था, तो शी आस्क्ड हर हस्बैंड के डिवोर्स हर रादर देन ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ क्योस. वो जो है हस्बैंड वाज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मैं उस सेक्रेटरी के साथ जो है वो सेटल डाउन हो जाऊँगा. अच्छा, वो उसको बार बार ये कंपेयर करता है कि शी यूज़ टू हैव वेरी फाइन हेयर, और तुम्हारे बाल बिखरे हुए होते हैं. शी यूज़ टू हैव वेरी फाइन स्मेल, शी यूज़ टू हैव टाइम फॉर मी, शी यूज़ टू गिव मी टाइम, शी यूज़ टू लिसन टू मी. वो बहुत सारी इस तरह की उसकी कंप्लेंट्स होती हैं जो जनरली वी यूज़ टू एक्सपीरियंस. अब जब वो उसको डिवोर्स कर देता है, उसके 2 बच्चे होते हैं, वो बच्चे भी छोड़ देता है, वो घर छोड़ के अपना सामान पैक करता है, एंड ही शिफ्टेड विद द सेक्रेटरी. इट वाज एनिमेटेड मूवी, इट्स रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड. जब उसके साथ शिफ्ट हो जाता है तो देन ही केम टू नो कि वो औरत सुबह उठ के ऑफिस चली जाती है रेडी होके, और बहुत मैसी घर, बहुत लाइक एवरीथिंग इज़ मेस्ड अप, बिखरा हुआ सब कुछ, और मतलब शी कैन नॉट कुक, उसको कुकिंग नहीं आती. कहती डेफिनेटली आई यूज़ टू स्पेंड द होल डे इन ऑफिस, तो आई कैंट कुक. वो कुछ दिन महीना वो बंदा जो बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है कि यार व्हाट इज़ दिस, मतलब ब्रेकफास्ट करना है तो आई यूज़ टू गो टू ऑफिस और रास्ते में मुझे जो मिलता है वो मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ. इसी तरह से लंच भी ऑफिस में हो गया. डिनर में वो कहती है जी व्हेन यू आर गोइंग टू कम बैक यू हैव टू बाय द डिनर. अच्छा, डिनर कर लेता है, फिर वो देखता है कि वीकेंड पे वो शी यूज़ टू स्लीप, कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई, मैं आई यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैं उठ जाती हूँ और मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी. 6 मंथ्स गुजरते हैं तो वो बहुत ही फील्स वेरी सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट लाइफ स्टाइल ना. वो वापस अपने घर जाता
वो फैसला करता है कि आई वॉन्ट टू सी माई वाइफ एंड माई किड्स, अपने बच्चों को बहुत मिस करता है और वो उस औरत की कंपनी और उसके सलीके को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। वो वापस जाता है तो वो देखता है व्हेन ही ओपन्स द डोर, तो एक बड़ी जो खूबसूरत लड़की विद नीटली टाइड हेयर और बहुत नीट क्लीन एनवायरनमेंट, एंड शी इज़ वेरी यंग गर्ल इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा एंड वॉचिंग टीवी। जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो ही रिकग्नाइज कि शी वॉज माई वाइफ। तो वो उसको मतलब ये बड़ा रिग्रेट होता है कि इतना नीट, और बच्चे जो हैं वो जब देखते हैं कि बाप आया तो वो शाय हो जाते हैं, वो पीछे हो जाते हैं, वो कहते हैं वी डोंट वांट टू बी विद यू, लाइक यू लेफ्ट आवर मदर अलोन एंड शी इज़ ब्रिंगिंग अप अस अलोन, तो वी डोंट वांट टू मीट यू। तो उसको बहुत शदीद रिग्रेट होता है एंड देन ही रियलाइज़ कि मैंने इस औरत में कुछ इन्वेस्ट नहीं किया था। अगर मैं चाहता तो शी इज़ फार बियॉन्ड बेटर दैन दैट सेक्रेटरी, और इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, एंड शी इज़ मदर ऑफ़ माई 2 किड्स, और शी इज़ वेरी लाइक अप टू डेट नाउ। और उसको फिर ये एहसास होता है कि ये वो सब कुछ मेरे लिए करती थी, शी वॉज इन लव विद मी, वो मेरे लिए कुकिंग करती थी, वो मेरे लिए सब कुछ करती थी, तो उसको अपने लिए या बच्चों के लिए करती थी, मेरे बच्चों के लिए करती थी, तो उसको टाइम नहीं मिलता था अपने लिए। तो अगर मैं उसको थोड़ा सा टाइम स्पेयर करता, उसके लिए टाइम देता और उस पर स्पेंड करता, तो मैं इन सब चीज़ों से डिप्राइव ऑफ ना होता। इसमें एक हम जो चीज़ें देखते हैं उनमें बहुत ज़्यादा लेसन होता है हमारे लिए। इसमें बहुत बहुत डीप लेसन है कि जब आप बाहर किसी को देखते हैं तो उसके हाउस होल्ड, उसका सलीका, उसकी ग्रूमिंग, वो सिर्फ एक आप अपरेंटली देख रहे हैं। जब आप किसी के साथ रहते हैं तो वो दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। फिर आपको एज अ कंपेनियन या एज अ पार्टनर उसकी हेल्प करनी पड़ती है कि इफ़ यू हैव किड्स तो यू हैव टू लाइक हेल्प योर वाइफ इन ब्रिंगिंग दैम अप। आप अपने हाउस में, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लॉन्ड्री करें, आप उसके साथ कुकिंग करें, आप उसके, लेकिन यू नीड टू इन्वेस्ट इन हर सेल्फ। अगर आपको एक दिन मिला है तो यू शुड गिव हर टाइम, you should try to groom her rather than of having extramarital affairs or rather than of fantasizing the girls in the society, क्योंकि वो जो आपको नज़र आ रहा होता है वो वैसा होता नहीं है। That is only जिसको उर्दू में कहते हैं ना शराब, वो चीज़ है। तो आप जिसके साथ रहते हैं उसके ऊपर फोकस करें और उसको बेटर करने की कोशिश करें rather than of finding someone else। हाँ, कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं, इट्स नॉट 100% श्योर, कुछ एक्सट्रीम केसेस ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर जो है वो स्किप कर देना इज़ बेटर ऑप्शन, बट दैट डिपेंड्स कि आपने कितनी एफर्ट पुट की है अपने रिलेशनशिप में उसको बचाने के लिए। आजकल हर मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये वाला इशू है, प्रिवेल बहुत कर रहा है, मतलब ये लगता ही नहीं है कि ये हम किसी जो है वो सोफिस्टिकेटेड इस्लामिक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इशू प्रिवेल कर रहा है और हर कोई इसके बारे में बहुत बात करता है। तो क्या आप अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए या अपने पार्टनर में इन्वेस्ट करते हैं, और आप कितना इन्वेस्ट करते हैं? आप अपने पार्टनर को कितना ग्रूम करने की कोशिश करते हैं? आप उसको कितना टाइम देते हैं? आपके पास जितना भी टाइम है, इफ़ यू आर बिजी मैन, यू आर डूइंग जॉब, यू आर डूइंग एवरीथिंग एंड यू आर टायर्ड ऑफ योर जॉब, तो एक खातून जो घर में आपका वेट कर रही है, डेफिनेटली शी हैज़ द राइट ऑन योर टाइम। आप उसको कितना टाइम दे रहे हैं? आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये बात नहीं कि जी आई एम अर्निंग और मैं बच्चों को जो है वो ब्रिंग अप कर रहा हूँ, मैं उनकी फ़ीस दे रहा हूँ, मैं बिल्स दे रहा हूँ, मैं ग्रॉसरी कर रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें जो हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं, वो आप अपने घर के लिए कर रहे हैं, वो आप उस औरत के लिए नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। वो उस पर कोई एहसान नहीं है। आप मतलब आप इसको एहसान क्यों समझते हैं कि अगर हम घर चला रहे हैं तो हम एहसान कर रहे हैं? ये एहसान नहीं है। मेरा ख्याल अगर आप उस औरत को मौका दें तो शी कैन ऑल्सो अर्न और माइट बी बेटर देन यू, शी कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ। अगर वो आपके लिए सेक्रीफाइस कर रही है, अगर कोई औरत आपके लिए अपना करियर सेक्रीफाइस करी, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी, तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू फॉर हर? दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर द men in our society. This is today I am questioning you. Like, I am a female, so I really don't understand कि why men used to do this. This is a question for you कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, और why are you expecting from others rather than of expecting from your wife. This is a very
deep question for all of you. हम बहुत बात करते हैं कि हम अपनी शादी बचाओ, शादी बचा लें, शादी बचाएं, कंप्रोमाइज़ करें. भाई कंप्रोमाइज़ करना इज़ नॉट नेसेसरी. आप कभी कंप्रोमाइज़ करके एक रिश्ते को कामयाब नहीं बना सकते. वो सिर्फ यह है कि आप टाइम पास कर रहे हैं. इट्स नॉट अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप. फॉर अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप you need to be very compatible. You need to have understanding and you need to know the needs of your partner. So this is the question. I'm leaving this question today and I would like to have the answers from your side. What are you doing for your companion, for your wife, for a female in your life? Thank you so much for today. Inshallah we'll meet in next session. Thank you.